नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये एक ऐसा मौसम का बुलेटिन दोस्तों जिसमें मैं पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करूंगा। आज सुबह जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि सर्दी कहां कहां बढ़ रही है ये आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए मैं शेयर करता हूं ये टेम्परेचर 20 शहरों का, और साथ ही पिछले 24 घंटों में किन 50 जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है और क्या 50 जगहों पर बारिश हुई है, इसके आंकड़े दिखाऊंगा। और साथ ही बताऊंगा कि अगले 10 दिनों के दौरान क्या कुछ बदलाव हो सकता है मौसम में, क्योंकि अरब सागर में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने जा रहा है, उत्तर भारत में WD आने जा रहा है। तो इन दोनों सिस्टमों का असर क्या रहेगा जब नॉर्थ ईस्ट मानसून लगातार साउथ पेनिनसुलर रीजन में लगातार सक्रिय बना हुआ है। तो सबसे पहले तापमान की बात कर लेते हैं। आज तापमान में फिर गिरावट हुई है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जैसा कि अनुमान भी था, मैंने बताया भी था आपकी जब WD आगे निकल जाएगा, जो वर्तमान WD था, तो उसके चलते यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। काजीगुंड में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और ये सीजन का सबसे कम टेम्परेचर इस बार का है। और बनिहाल में भी 3.2, भुंतर में 6.1, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 7.2, और मुझे लगता है श्रीनगर का टेम्परेचर आया नहीं है। श्रीनगर का रिकॉर्डिंग होगी इसी के आसपास 2 और 3 के बीच में होगी कहीं। सुंदरनगर में 7.6, मंडी में 7.9, ऊना में 10, शिलोंग में 10.2 और शिमला में 10.4, उदगमंडलम यानी ऊटी में 10.7 और गैंगटोक में 10.9, कोडाईकनाल में 11.9, कोहिमा में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पंतनगर उत्तराखंड का उत्तर पूर्वी नहीं, दक्षिण पूर्वी शहर, और यहाँ पर जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो रहा 12.1। धर्मशाला में भी 12.2 डिग्री तापमान। देहरादून में भी ठीक ठाक मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। कोरापुट में 13 डिग्री, छिंदवाड़ा में 13.4, मांडला में 13.5 और नजीबाबाद उत्तर प्रदेश का ये शहर जो उत्तराखंड से सटा हुआ स्थान है, 13.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो देहरादून मतलब अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश भी जाना चाहते हैं इस समय, तो निश्चित तौर पर आपको गर्म कपड़े अपने साथ रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ठंडक वहाँ पर पहुँच चुकी है। और इसके बाद बारिश के आंकड़े देख लेते हैं। बारिश के आंकड़े सबसे ज़्यादा कुरनूल में रहे। कुरनूल में 113 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। काफ़ी अच्छी बारिश, काफ़ी हैवी रेन इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन में कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिल रही है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट एक्टिव मानसून। और टोंडी में 106, त्रिशूर में 88, वलपराई में 84, कोचीन में 78, कोटाया में 63, अमिनीदीवी में 61, 53 कोरापुट में 52, कुन्नूर में 44, पुनालुर में हुई है 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है 2 जगहों पर, इरोड और पलक्कड़ में, येरकाड में 41 और सेलम वेल्लोर में 40 डिग्री, जबकि 39 डिग्री कोडाईकनाल में 36 डिग्री तापमान बारिश जो 36 मिलीमीटर, माफ़ कीजिएगा, 36 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है कोझिकोड में। बेंगलोर में 35, 29 चिंतामणि में और 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है उदगमंडलम में। कोयंबटूर में 20, मिनिकॉय में 17, 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की कटक में, कटक यानी ओडिशा, और पुदुचेरी में 14 मिलीमीटर बारिश हुई है। नेल्लोर में 14, पेरियाकुलम में 13, 12 मिलीमीटर भुवनेश्वर और तिरुचिरापल्ली में। तुनी में बारिश रिकॉर्ड की गई 12 मिलीमीटर, कन्याकुमारी में 11, 10 मिलीमीटर बारिश हुई केपरमथी और कवली में, जबकि आरोग्यवरम में 9 और नरसापुर तिरुवनंतपुरम में भी 9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। करीपुर में 8, पोर्ट ब्लेयर में 8, धर्मपुरी और मदुरई में, साथ ही साथ पंबन में 7 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। और इसके बाद के शहरों की स्थिति देखें तो पंबन में बारिश रिकॉर्ड की गई 7 और हडबे में 5, कराईकल में 5, 4 मिलीमीटर, कन्नूर में, क्योंझारगढ़ ओडिशा में 4, उत्तरी लखीमपुर असम में 4 मिलीमीटर, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 4 मिलीमीटर, मैंगलोर बाजपेयी में 3, मिदनापुर में 3 मिलीमीटर, मैसूर में 3 और ओंगोल में भी 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो रहे पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गए बारिश के आंकड़े। और अब अगले 10 दिनों की संभावनाओं की बात कर लेते हैं, कहाँ पर क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो बनने वाला है, डेवलप होने वाला है अरब सागर में, उसका असर हमें दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और इसी सिस्टम के चलते अनुमान यह है कि मुंबई को काफ़ी दिनों के बाद बारिश की फुहारें भिगो सकती हैं, और ये लंबे समय के बाद ऐसा होगा। और फिलहाल नॉर्थ ईस्ट मानसून के सक्रिय रहने के कारण ये सिस्टम भले न बनता, लेकिन यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन में जिस तरह की नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लगातार चल रही है, उसके चलते नमी जो पहुंच रही है जिस पर्याप्त मात्रा में, उसके कारण अनुमान ये है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कई जगहों पर, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन जगहों पर व्यापक वर्षा अगले 10 दिनों के दौरान हमें देखने को मिलेगी। ये तस्वीर, ये मॉडल का प्रेडिक्शन इस बात की गवाही दे रहा है, चाहे जीएफएस की बात करें या फिर ईसीएमडब्ल्यूएफ की, सारे मॉडल इस तरह की इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम यहाँ पर बनने जा रहा है उसके चलते चेंज ये आएगा कि यहाँ पर नांदेड़ समेत जो दक्षिणी मराठवाड़ा
मराठवाड़ा का रीजन है, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, पुणे तक और मुंबई, ठाणे, कल्याण तक के रीजन में यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। गोवा में तो होगी होगी, सिंधुदुर्ग में पक्का होगी, रत्नागिरी में भी संभावना बन सकती है और मुंबई में भी संभावना बन सकती है बारिश की। और इधर ओडिशा के भागों में भी छिटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। जगदलपुर में और सुकमा दंतेवाड़ा में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। धनबाद और रांची से लेकर जमशेदपुर और कोलकाता तक इन भागों में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना अगले 10 दिनों के बीच में कहीं कहीं पर बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर बारिश के आसार नहीं है, ना तो पंजाब में, ना हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। इन सभी जगहों पर एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं जब चलेंगी तो ब्लेसिंग यानी आपके लिए वरदान साबित होंगी। जब ये हवाएं बंद होंगी तो अभिशाप जैसी सिचुएशन होगी। वजह यह है कि यहाँ पर जैसे ही इस रीजन में अभी उत्तरी दिशा की हवा मध्यम पड़ेगी, पोल्यूशन, हेज, धुंध, कुहासा, बड़ा अजीब सा मौसम, बहुत घुटन वाला मौसम, ऐसा मौसम देखने को मिलेगा। ना धूप दिखाई देगी, ना चांदनी रात होगी, ना सितारे झिलमिलाहट सितारों की दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लेयर जो धुंध और स्मॉग या पोल्यूशन की लेयर जो आपके शहर के ऊपर बनी रहेगी, मोटी सी लेयर, वो इन चीज़ों को देखने में बाधा बनेगी। तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही पश्चिमी दिशा की शुष्क ठंडी हवाएं उत्तर भारत के पहाड़ों से चलनी शुरू होती हैं और जहाँ तक फैलती हैं उन जगहों को पूरी तरह से क्लीन करती चली जाती हैं और ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है। तो दिल्ली प्रदूषण के लिए इन्हीं हवाओं पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। बारिश की उम्मीदें नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगले 10 दिनों के दौरान ठीक ठाक बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ WD आते रहेंगे। एक 7 को आ रहा है, उसके बाद भी एक आएगा 10-11 के आसपास। तो फिलहाल लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग WD अभी भी यहाँ दस्तक देने वाला नहीं है। आपको बता दूं कि नवंबर महीने में आमतौर पर 2 मॉडरेट से हैवी WD 2 आते हैं और जिनके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और जमकर बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में भी सर्दी लगातार बढ़ जाती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।